राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है आज। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्यार में हद से नहीं गुजरना है। आपको अपने प्रिपरेशन में हद से गुजरना है। आपके लिए आ गया है गुड न्यूज़, और नोटिफिकेशन आउट हो गया है यूपी टेट का। आइए देखते हैं क्या कुछ जानकारी है। तो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 20/3/2026। पंजीकरण आप यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27/3/2026। पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक 26 अप्रैल 2026 है। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि दिनांक 1/5/2026। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, आपको परीक्षा जनपद की सूचना मिल जाएगी दिनांक 22 जून 2026। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत तिथि, ये 30 जून को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एग्ज़ाम का डेट है आपका 2, 3 एंड 4 जुलाई 2026। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है देखेंगे इसमें। इम्पॉर्टेंट क्या है, योग्यता, न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है। ये देख लीजिए आप लोग, शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा। इसको देखना इतना ज़रूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता ये देख लेंगे आप लोग। ऑनलाइन आवेदन, जी हाँ, ये यूपी टेट का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। ओके। और आपको OTR भी फिल करना होगा। पहले OTR फिल करना अनिवार्य होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक। आवेदन शुल्क देख लेते हैं, किस कैटेगरी के लिए क्या आवेदन शुल्क रखा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं सामान्य, EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर फर्स्ट 1 से 5 के लिए 1000 रुपया, एंड पेपर सेकेंड 6 to 8 के लिए 1000। और सेकंड देखते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 पेपर फर्स्ट में एंड 500 पेपर सेकंड में भी। दिव्यांग श्रेणी से जो आते हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट में 300 एंड सेकंड में भी 300। यूपी टेट 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। पात्रता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा NCTE से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED यानी BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। वही फिल करेंगे जो उत्तीर्ण हैं। शामिल होने वालों के लिए वैसे कुछ है नहीं, भले से लिखा गया है। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DED, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DED विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। ठीक है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी DLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। अब यहाँ देखते हैं 6 to 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता क्या है 6 to 8 का। यहाँ पर
मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCTE से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। आगे देखते हैं, महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BEd के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं NCTE UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय BEd के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष NCTE UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय BSc BEd के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। एंड न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक DLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। टिप्पणी के अंदर क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों में छूट अनुमन्य होगी। ठीक, और क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री यानी BEd अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनंतिम रूप से शामिल किया जाएगा और उनका UP टेट प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है वह UP टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। साफ साफ लिखा गया है। क्या कुछ योजना है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम एक नज़र देख लेते हैं। ये कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी के लिए है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण जो कि अनिवार्य होगा, प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, अंक आपके 30 रहेंगे 30। सेकेंड नंबर पे भाषा प्रथम हिंदी जो कि अनिवार्य है, प्रश्नों की संख्या 30, अंक 30। सेकेंड लैंग्वेज क्या है, भाषा द्वितीय अंग्रेजी उर्दू संस्कृत जो भी हो आपका अनिवार्य रहेगा, 30 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 30 अंक के रहेंगे। गणित अनिवार्य है प्राइमरी के लिए, 30 प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है और अंक आपके 30 ही। पर्यावरणीय अध्ययन जो कि अनिवार्य है, यहाँ भी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 30 अंक के। कुल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक होंगे। अब देखते हैं 6 से 8 की उच्च प्राथमिक के लिए संरचना एवं विषय सूची सभी अनिवार्य हैं। बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि अनिवार्य है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रश्नों की संख्या 30, अंक 30 हैं। लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी जो कि अनिवार्य है, यहाँ भी प्रश्नों की संख्या 30 और अंक आपके 30 ही रहेंगे। सेकेंड लैंग्वेज आपका अंग्रेजी उर्दू संस्कृत जो भी हो आपका ये भी अनिवार्य रहेगा, प्रश्नों की संख्या 30 और अंक 30 रहेंगे। और ये 4 वाला देखते हैं, इसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन रहेगा, अन्य किसी के लिए क अथवा ख कोई भी। यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 60 अंक के रहेंगे। कुल 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 150 अंक। यहाँ क्या है नोट में, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट 26 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तथा उच्च 6 से 8 स्तर का पाठ्यक्रम जो है परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। परीक्षा की अवधि देख लेते हैं एक बार, 2.5 घंटा, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट अर्थात कुल 150 मिनट होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय MCQs होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। ओके, और नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी होगा, भाषा के विषयों को छोड़ करके। कुछ लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है, 2026 UP टेट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग, चलिए पढ़ना जरूरी नहीं है।
ये देख लेते हैं अर्हत अंक। यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हत अंक 55% यानी 55% अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक आपको लाना होगा। यूपी टेट में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती या रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। ऐसा नहीं कि यूपी टेट के बाद आप कह सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमें नौकरी चाहिए। ओएमआर उत्तर पत्र का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा, जो कि जान ही रहे आप। और क्या है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी द्वारा आवेदन उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। प्राथमिक स्तर में और यहाँ उच्च प्राथमिक 6 to 8 के लिए यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता, इसको देख लीजिए, जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 392 68/4/2021 9 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 16 जून 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन यानी लाइफ टाइम तक प्रभावी होंगे। ठीक है। यहाँ इसका विवरण आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम डिजी लॉकर के माध्यम से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा, अतः आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट से। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य है। अभ्यर्थी के अर या अनर होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। ध्यान रखिएगा आप लोग फॉर्म फिलअप करते हुए इन चीज़ों का। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित आपको मिलेगी। ठीक है। और आगे क्या है कुछ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, देखते हैं। यहाँ क्या है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% या इससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें ही दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा। परंतु परीक्षा में श्रुत लेखक साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किए जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित, लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो। ठीक है। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो को ही परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। ठीक। यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा साधन अन्य ये जुर्माने का प्रावधान। और देखते हैं क्या है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ विषय वस्तु दी गई है जिसको हम देखेंगे बाद में। टेट के लिए 1 से 5 के लिए टाइम क्या है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 150 मिनट की होगी, 150 मिनट की होगी। सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है। ये आपको भी बताइए। ठीक। तो एकदम आप लोग रेडी हो जाइए और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए अच्छे से। और सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है। बने रहिएगा इसी तरह, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।